जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, उसकी प्रोफाइल दुनिया में बहुत बढ़ गई है इस 4 दिन के ऑपरेशन के बाद, कि दुनिया ने ये देखा है कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ में पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान का कॉम्पिटिटर है। इंपॉर्टेंट बात थी इस पूरे 4 दिन के ऑपरेशन की, वो था एयर अटैक्स। तो उन्होंने अगले दिन ही एक बहुत बड़ी ब्रीफिंग दी थी, बदल गया, हमारी तरफ से चुप्पी थी। कह रहा हूं जो 5 एयरक्राफ्ट की बात हो रही, आज भी हमारी तरफ से कोई उसको बोलने को तैयार नहीं है। तो आप उसको नहीं बता पाए। दुनिया ने ये देखा है कि अगर आप वो नहीं समझा पाते हैं, दैट मींस पाकिस्तान जो है वो आपका कॉम्पिटिटर है। अनिल चौहान ने तो, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, अनिल चौहान साहब ने तो कहा है कि हमारे कुछ रेफर हैं। द पॉइंट इज, आपको बताना है क्या नुकसान हुआ है जी। आपने क्या किया है, तो पार्लियामेंट सेशन में बताएंगे ना, ऐसे तो अब वो पता नहीं जब बताएंगे। ये बातें तभी होती हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी एयर वॉरफेयर, और उसमें आप नहीं बता पाए दुनिया को कि क्या हुआ, अभी तक नहीं। ऐसी बात तो नहीं, हमने तस्वीरें भी दिखाई हैं कि इनकी डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट में हमने हमला किया, इनको ध्वस्त किया है। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ 6-7 की रात को, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एयरक्राफ्ट की। आपके हिसाब से क्या इसका आउटकम हमारे पक्ष में है या नहीं है? तो जहां तक के इसका बदला लेने की बात है, मेरे ख्याल से कोई बदला नहीं लिया गया, क्योंकि जिन्होंने मिट्टी में मिला कई अल्फाज इस्तेमाल किए कि जो करने वाले थे उन्हें तो पकड़ा नहीं गया है, न मारा गया है अभी तक। दिखाना कि हमने कुछ बहुत बड़ा कर दिया। ये ऑपरेशन सिंदूर जो भी उन्होंने बोला कि अभी सस्पेंडेड है, चल रहा है, भूल जाइए, खत्म हो गया, तमाशा था। इन्होंने कहा कि अगर कोई और टेररिस्ट अटैक होगा तो इट विल बी कंसीडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। मतलब पाकिस्तान डिटर नहीं हुआ है, तो दुनिया देख रही होती है। दुनिया ने अपने नतीजे निकाल लिए हैं कि क्या हुआ है, और अब दोनों को अपनी जो लिमिटेशंस है उसकी तैयारी करनी है। पाकिस्तान जल्दी से कर लेगा क्योंकि चीन उसको सब कुछ देगा। वो अब रिपोर्ट आ रही है कि वो आधे पैसे पे देगा, मैं कहता हूँ वो फ्री देगा, वो कोई पैसे नहीं लेगा उससे। 2019 में जब हमने ऑपरेशन किया था बालाकोट का, अगले दिन उन्होंने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया, मिलिट्री टारगेट्स करे। हमारी एयरफोर्स ने बोला पब्लिकली, ये जो हुआ है इससे हमारी एयरफोर्स की लिमिटेशंस एक्सपोज हो गई हैं। तो एग्जैक्ट क्या हुआ रियल टाइम में दुनिया को मालूम है, कुछ नहीं छुपा। अगर छुपा है तो हिंदुस्तान के लोगों को नहीं मालूम। और इसका हम जवाब देंगे। जवाब क्या देंगे? दोस्तों, परवीन सहानी एक ऐसा दलेर और बहादुर सहाफ़ी, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान भी कोई ऐसा शेर सहाफ़ी होगा जो डंके की चोट पर यह बात मुसलसल कह रहा है कि जंग पाकिस्तान जीता है जबकि भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई है। सबसे जो अहम मरहला था इस जंग का, वो हवाई जो जंग थी वो थी, जहां पर पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी और 6 भारत के तैयारे गिराए। एक प्रोग्राम में उनको बुलाया गया और मुख्तलिफ सवालात किए गए, जहाँ पर एक बार फिर उन्होंने शानदार तरीके से जवाब देते हुए पाकिस्तान की फतेह का ऐलान किया। मज़ीद दोस्तों क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम चलेंगे वीडियो की जानिब। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक बैक की घंटे के साथ जरूर सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार। इस दिल से के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि ये जो जंग हुई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच, इसका लक्ष्य क्या था, इसका नतीजा क्या है। कोई भी जंग कहीं भी हो तो उसका एक लक्ष्य होता है। आज के दिन 2 जगह पे जंग चल रही है। एक तो ईरान और इजराइल के बीच, उसका क्या लक्ष्य है। इजराइल चाहता है कि ईरान है वो एक परमाणु शक्ति नहीं बने, और उनके पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स हो जाएं तो निश्चित रूप से इजराइल समझता है कि हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे और हमारी एग्जिस्ट। और जो दूसरी जगह जो चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच, रशिया का भी एक लक्ष्य है। रशिया नहीं चाहता कि जो यूक्रेन है वो नेटो अलायंस में शामिल हो जाए, और रशिया साथ साथ ये भी चाहता है कि डॉनबास रीजन में जहाँ मेजॉरिटी जो लोग हैं वो रशियन बोलते हैं, वो उन्हीं के पक्ष में हो जाए। और ये जो जंग है जो 2014 से चल रही है, तो हर जंग के लक्ष्य होते हैं। और निश्चित रूप से ये जो टेररिज्म का जब हमने जवाब दिया 22 अप्रैल के बाद, निश्चित रूप से हमारा भी कोई लक्ष्य होगा। तो वो लक्ष्य क्या था, हमें हासिल हुआ या नहीं हासिल हुआ, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे शख्स हैं जो सिक्योरिटी इश्यूज़ के बड़े जानकार हैं। पहले तो हमारे अजय साहनी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। अजय साहनी साहब एक लीडिंग एक्सपर्ट ऑन काउंटर टेररिज्म एंड इंटरनल सिक्योरिटी, बड़े गौर से सुनता भी हूँ। आपने एक बार हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रवीण साहनी साहब इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट इन दिस एरिया, को फाउंडर ऑफ द फोर्स मैगजीन, और सिक्योरिटी के बड़े जानकार हैं। तो अजय साहब आपसे शुरुआत करता हूँ कि जब 22 तारीख को बैसारन में ये हमला हुआ और 26 लोग की मृत्यु हुई, तो हिंदुस्तान में तो ऐसा एक जोश बन गया, सारी देश में जोश बन गया कि भाई इसका जवाब तो देना चाहिए। तो जवाब हमने, तो आपके हिसाब से क्या इसका आउटकम हमारे पक्ष में है या नहीं है? मैं 2 चीज़ें पहले कहना चाहूँगा उस पर। एक तो आपने कहा कि एक जोश बन गया, जोश बना नहीं, बनाया गया। अच्छा। ये जो वृतांत था, जो नैरेटिव था, वो किसी भी दिशा में ले जाया जा सकता था। अच्छा। इस हादसे के बाद कश्मीर में कितने डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, लोग बाहर आए, खुद बोला इन्होंने पहली बार 35 साल के आतंकवाद में इतना लोगों का आक्रोश, उत्साह नहीं बढ़ाने की ज़रूरत थी। वो तो चैनल्स बढ़ा रही थी ना। नहीं, चैनल्स किसकी हैं और कहाँ चल रही हैं इस वक्त सब जानते हैं कि ये एक काबिज़ मीडिया है। ये कोई अपने आप कुछ नहीं करता, ये इनको छोड़ेंगे नहीं। सही बात।
दुनिया में ये कहीं भी जाएं, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। मिट्टी में मिला दें। मिट्टी मिला, कई कई अल्फाज इस्तेमाल किए गए, अलग अलग लीडर्स ने अलग अलग चीज़ें कहीं, लेकिन बात ये थी कि इस हादसे का आपने बदला लेना है। तो और दूसरा साथ साथ ये बोला गया कि पाकिस्तान को एक सबक सिखाना है ताकि आगे के लिए ये फिर न करें, डेटरेंस। तो ये दो मकसद थे। तो जहाँ तक ये दो मकसद की बात है, जो करने वाले थे उन्हें तो पकड़ा नहीं गया है, न मारा गया है, अभी तक कोशिशें जारी हैं, न इनके कराने वाले कोई आइडेंटिफिएबल मारे गए। हाँ, आपने जाके बहावलपुर पे गिरा दिया मिसाइल, आपने मुरीद के पे मिसाइल गिरा दिया, लेकिन गिराया उनको पूरी पहले आपने खबर देने के बाद। वो तो हमारे अल्फाज में वो कहते हैं हमने उनको ऑपरेशन से पहले बता दिया था कि हम मिलिट्री टारगेट्स को नहीं मारेंगे, हम सिर्फ आतंकवाद के जो जगहें हैं उनको मारेंगे। तो पूरी वार्निंग उनको आपने दे दी। उन्होंने जितने हाई वैल्यू टारगेट्स थे उससे पहले ही वार्निंग, क्या 15 दिन से तो आप ढिंडोरा पीट रहे थे कि हम आ रहे हैं, तो वही काफ़ी वार्निंग है। उसके बाद अपने उसके ऊपर आइसिंग ऑन द केक उनको खास इन्फॉर्मेशन भी दे दी कि अब हम करने जा रहे हैं। तो उधर कोई हाई वैल्यू टारगेट्स नहीं थे, एक आध मिडिल वैल्यू टारगेट्स। तो जहाँ तक कि इसका बदला लेने की बात है, मेरे ख्याल से कोई बदला नहीं लिया गया, क्योंकि जिन्होंने करा और जिन्होंने करवाया उनको कोई क्षति नहीं पहुंची। डेटरेंस में जो असल ऑब्जेक्टिव था वो था डोमेस्टिक ऑडियंस को मोबिलाइज करना, दिखाना कि हमने कुछ बहुत बड़ा कर दिया। और उसमें मैं शुरू से ही कह रहा था बड़ा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नैरेटिव बनाने की जरूरत है। पाकिस्तान कहता है हम जीत गए, हमने इनको ये कर दिया, हमने इनका इतना नुकसान पहुंचा दिया। हम ऑपरेशन सिंदूर जो भी उन्होंने बोला कि अभी सस्पेंडेड है, चल रहा है, दिस इज द न्यू नॉर्मल, भूल जाइए, खत्म हो गया। इट हैज सर्व्ड इट्स पर्पस। तो आपके हिसाब से एक राजनीतिक दृष्टिकोण, एक तमाशा था जो एक पार्टिसन पॉलिटिकल पर्पस से किया गया था, वो तो हासिल हो गया इनको, वो हासिल हो गया। ये एक बात आपसे पूछना चाहता हूं प्रवीण जी, कि इन्होंने कहा कि अगर कोई और टेररिस्ट अटैक होगा तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, मतलब कि हम समझेंगे कि ये जंग चालू है और इसका हम जवाब देंगे। जवाब क्या देंगे और क्या ऐसा संभव है? देखिए, टेररिस्ट अटैक होंगे, पाकिस्तान डिटर नहीं हुआ है, और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है उसकी प्रोफाइल दुनिया में बहुत बढ़ गई है इस 4 दिन के ऑपरेशन के बाद। और उसका कारण ये है कि दुनिया ने ये देखा है कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ में पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान का कॉम्पिटिटर है। क्योंकि इस वाली जो हमारा उन्होंने देखा 4 दिन के अंदर, अब जैसे 6 और 7 की रात को जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इस पूरे 4 दिन के ऑपरेशन की, वो था एयर अटैक्स। 6-7 की रात को तो उन्होंने अगले दिन ही एक बहुत बड़ी ब्रीफिंग दी थी पाकिस्तान साइड ने। उनके पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर मार्शल औरंगजेब अहमद ने इंटरनेशनल प्रेस को एक ब्रीफिंग दी, एग्जैक्ट बताया कि कैसे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आइडेंटिफिकेशंस थी, कहाँ हवाई जहाज थे, पूरी डिटेल्स दी उसकी, हमने क्या किया, ये भी बताया बहुत इलाबरेट तरीके से कि हमारी जो एयर वॉरफेयर की जो सोच है, जो स्ट्रैटेजी बोलते हैं, कॉन्सेप्ट बोलते हैं, वो कैसे बदल गया है। हमारी तरफ से चुप्पी थी, आज भी हमारी तरफ से कोई उसको बोलने को तैयार नहीं है। अगर आप इस बात को हटा दें, देखिए अभी एक बात तय है, लड़ाई जो होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान की, और जब जो हमने यूक्रेन में देखी और गाजा में देखी, 3 चीजें खास होंगी। एक होगी एयर पावर, एक होगी मिसाइल्स। मिसाइल के साथ आपको डिफेंसिव सिस्टम्स भी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, वो चाहिए काउंटर करने के लिए। और तीसरा ड्रोन्स होंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी एयर वॉरफेयर, और उसमें आप नहीं बता पाए दुनिया को कि क्या हुआ, अभी तक नहीं, ऐसी बात तो नहीं, हमने तस्वीरें भी दिखाई हैं इनकी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में, हमने हमला किया, इनको ध्वस्त किया है। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ 6-7 की रात को, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एयरक्राफ्ट की। अच्छा, मैं जैसे आपसे कह रहा हूँ, तो जो 5 एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, 5 या 6 जो भी हैं, तो दे विल लीड द एयर वॉर। जी, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की अगली लड़ाई होगी वो वहां पर चलेगी, वहां पे तय होगी मेरे हिसाब से। तो आप उसको नहीं बता पाए, दुनिया ने ये देखा है कि अगर आप वो नहीं समझा पाते हैं, दैट मीन्स पाकिस्तान जो है वो आपका कॉम्पिटिटर है। अनिल चौहान जी, तो आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, अनिल चौहान साहब ने तो कहा है कि हमारे कुछ राफेल हैं उन पे, नहीं, उसने कहा है कि नंबर की जरूरत। पहले एयर मार्शल भारती जो थे, उन्होंने भी जिक्र किया कि मैं इसका डिटेल नहीं दे सकते, लेकिन कॉम्बैट सिनेरियो है, उसमें नुकसान होता है। द पॉइंट इज, आपको बताना है क्या नुकसान हुआ है, आपने क्या किया है। पार्लियामेंट सेशन में बताएंगे ना, ऐसे तो अब वो पता नहीं जब बताएंगे, ये बातें तभी होती है। तो दुनिया देख रही होती है। अब हम अपना कुछ भी सोचते रहें, दुनिया देख रही है क्या हुआ है, दुनिया ने अपने नतीजे निकाल लिए हैं कि क्या हुआ है। और अच्छा देखिए, मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो ये है कि 4 ऐसे मुल्क हैं या 4 ऐसी जगह हैं जिनके पास पूरी दुनिया का सैटेलाइट है, व्हाट इज कॉल्ड द कॉन्स्टेलेशन,
राउंड द क्लॉक दे कैन सी क्या हो रहा है वो दुनिया कौन में। सी 4 हैं? जीपीएस है अमेरिका का, जी हाँ। गलीलियो है यूरोप का, जी हाँ। ग्लोनॉस है रशिया का, और बेदू है चाइना का। और बेदू इन सब में से अच्छा है टेक्निकली, बिकॉज वो बहुत लेटेस्ट है, उसमें 45 सैटेलाइट्स है, किसी और में नहीं है। तो एग्जैक्ट क्या हुआ रियल टाइम में दुनिया को मालूम है, कुछ नहीं छुपा। अगर छुपा है तो हिंदुस्तान के लोगों को नहीं मालूम। अब आप ये कहना कि हमने उनका वहां पर जाके अंदर वो उसको एक वो एयर स्ट्रिप्स को हमने कर दिया, ठीक है कर दिया, ठीक है दैट्स फाइन, वो भी क्लेम कर रहे हैं हमने कर दिया। की थिंग वाज द एयर वॉर, आपने वो शुरू करी जंग, पर देखिए आगे क्या हुआ। लेसन दोनों सीख चुके हैं, आपने उसको पॉज किया है अभी ऑपरेशन को प्राइम मिनिस्टर ने। इसका मतलब ये है कि पॉज का है कि अब दोनों को अपनी जो लिमिटेशंस है उसकी तैयारी करनी है। पाकिस्तान जल्दी से कर लेगा क्योंकि चीन उसको सब कुछ देगा। वो अब रिपोर्ट आ रही है कि वो आधे पैसे पे देगा, मैं कहता हूं वो फ्री देगा, वो कोई पैसे नहीं लेगा, उससे हम घूमते रहेंगे। वो तो हमें डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं ना। चीन की तो हाँ, राजनीति ही है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है, आपने ये न्यू नॉर्मल जो क्रिएट करा है वो इतना डेंजरस है कि जो वॉर का थ्रेशोल्ड है वो बिल्कुल नीचे आ गया है। क्योंकि अब आप क्या कह रहे हैं न्यू नॉर्मल के अंदर, क्या मिसाइल फायर कर सकते हैं एक दूसरे के अंदर, ड्रोन एक दूसरे के। अगर 2 टेररिस्ट मार दें किसी को, 4 लोगों को या 2 लोगों को, तो विल इट बी एन एक्ट ऑफ वॉर? ये तो कह रहे हैं नहीं, ये तो हम जंग कह का रहे हैं ऐलान ना। होगा। उन्होंने कह दिया कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म इज एन एक्ट ऑफ वॉर। नहीं, उनके कहने से कुछ नहीं होता है। बिकॉज सवाल ये है कि अगर आप कुछ भी करेंगे एक्ट ऑफ वॉर, देखिए अब आप एक्ट ऑफ वॉर की बात कर रहे हैं। 2019 में क्या हुआ था? 2019 में जब हमने ऑपरेशन किया था बालाकोट का, अगले दिन उन्होंने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया, मिलिट्री टारगेट्स करे, हमारी एयरफोर्स ने बोला पब्लिकली दैट दिस वाज एन एक्ट ऑफ वॉर, कुछ किया कुछ नहीं। तो ये कहने और करने में फर्क होता है। ये जो हुआ है इससे हमारी एयरफोर्स की लिमिटेशंस एक्सपोज हो गई हैं। इसमें पॉज है, डेंजरसली लो थ्रेशोल्ड आ गया है, और मैं समझता हूं जॉन सी भी विचएवर साइड गेट्स रेडी फर्स्ट दे विल लिफ्ट द पॉज। नहीं, बस देखिए इसमें तो हमें थोड़ी दिक्कतें हैं क्योंकि उनके पास चीन का फुल सपोर्ट है। अगर हम कोई भी जंग में शामिल होते हैं तो हमारे 3 सेक्टर्स पे हमें जंग लड़नी होगी मेरे हिसाब से। एक तो पाकिस्तान के, एक लद्दाख में, और तीसरा बांग्लादेश। नहीं, देखिए आपको जंग 2 जगह लड़नी होगी। जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान अकेला नहीं है। इट इज व्हाट आई हैव बीन कॉलिंग फॉर सो मेनी इयर्स, दिस इज अ वन फ्रंट रीइंफोर्स्ड वॉर। चाइना उसके साथ खड़ा है, सिर्फ हाथ नहीं दिखा रहा है। नहीं, वो तो पूरा चाइना सपोर्ट कर रहा है। तो एक तो ये हो गया आपका। दूसरी जंग आपकी होगी कश्मीर के अंदर। अच्छा, जहां तक उनका ताल्लुक है, चाइना का ताल्लुक है, वो ये इंश्योर करेंगे जो आपकी एयरफोर्स है वो तकसीम रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल। पर वो कुछ करेंगे नहीं, वो सिर्फ अपनी एक्टिविटी जो है वो बढ़ा देंगे, लड़ाई नहीं लड़ेंगे आपके साथ, वो आपको अपने लेवल का समझते ही नहीं है। और सब ये इससे एक और बात निकली, अब पूरी जो दुनिया है, अब हम कह रहे हैं कि साहब हम हाइफनेट हो गए हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान। आप खुद ही तो करते रहते हैं सारा टाइम। हाइफनेट तो इसीलिए हुए हैं ना कि आपने जंग का जब इसका जवाब दिया ऐसी तरह से दिया क्योंकि बाकी जो विश्व के देश हैं वो तो समझते हैं कि भैया ये दोनों परमाणु शक्तियां हैं, इनके पास ये तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, देखिए तो परमाणु बात टेररिज्म की तो कहीं होती ही नहीं है। सारे विश्व में टेररिज्म की तो कोई बात हुई नहीं। नहीं, देखिए परमाणु शक्ति को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए, मैं समझता हूं, क्योंकि कोई इतनी जल्दी न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं करेगा। कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज मैटर। जो जंग होती है कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज मैटर, और उसमें वो दुनिया ने देख लिया है कि हमारे वो कॉम्पिटिटर हैं। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप भारतीय मीडिया के हवाले से, पाकिस्तान के किसी भी हवाले से आप भारतीय मीडिया के रिलेशन सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को बेल की घंटी के साथ